Good morning, students. Today we will discuss about a new chapter, that is reaching the age of adolescence. I have sent you a PDF of this chapter and its solution. This one is our first video of this chapter. Before discussing about the term adolescence, just we are going to discuss about the general information about this chapter. As you know that there are the different type of processes occur in our body, like breathing, movements, and these processes are controlled by the nervous system. Same as a number of processes are occur in our body, like growth, and such processes are controlled by the endocrine system. This, what is endocrine system and how it control the growth? Actually, endocrine system work together with nervous system and help the body function properly. जो एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का, बेसिकली ये नर्वस सिस्टम के साथ में वर्क करके फंक्शंस को, बॉडी में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉपर करते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल द प्रोसेसेस थ्रू केमिकल्स. बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं एक केमिकल की हेल्प से, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं. एंड दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स. हार्मोन जिस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ductless gland. The glands that produce the hormones are located in various part of the body. बेसिकली ये जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ये बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड होती हैं. एंड these glands do not have any duct. That's why they are also called ductless gland. And they release the hormone directly into the blood stream. इनमें कोई ग्लैंड नहीं होती, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती है. इसलिए हार्मोन जनरली डू नॉट एक्ट एट द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. बेसिकली हार्मोन बॉडी में जिस जगह से प्रोड्यूस होता है वहाँ पर एक्ट नहीं करता, बल्कि दे आर टेकन बाय द ब्लड टू अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स. बल्कि इस हार्मोन्स को ब्लड एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है और वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है, और उस पार्टिकुलर जगह को जहाँ पर हार्मोन एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट. टारगेट साइट कहते हैं जहाँ पर हार्मोन एक्ट करता है बॉडी के अंदर. लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस. अभी हम डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनके द्वारा किस टाइप का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है. First of all, that is adrenal gland. Adrenal gland basically secrete the hormone adrenaline. Adrenal gland एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम adrenaline कहते हैं, और this adrenal gland is situated just above the kidney. किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है
और दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज it ready the body at the time of emergency. ये बॉडी को इमरजेंसी के टाइम में प्रिपेयर करता है. सेकेंड वन इज दूसरे हार्मोन की अगर हम बात करें या दूसरी ग्लैंड की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा पैंक्रियाज की भी बात कर लेते हैं. Pancreas basically secrete a hormone that is called insulin. और पेंक्रियाज जो है जस्ट हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं. एक्चुअली दिस हार्मोन रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ब्लड. ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है. और इफ देयर इज अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन किसी भी तरह से कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और इस तरह से ब्लड के अंदर बढ़ने वाले शुगर लेवल को ही हम डायबिटीज़ या शुगर के नाम से जानते हैं. तो बेसिकली शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा इंसुलिन जो सिक्रीट होता है पैंक्रियास से. थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड. You know that thyroid gland is situated in our neck region and it secrete a hormone thyroxine. ये thyroxine हार्मोन सिक्रीट करता है और it basically affect the growth को भी अफेक्ट करता है. इसके बाद मैं बात करूँ there is a gland that is situated in our brain that is called pituitary gland and this gland is also called master gland because it control the functioning of other endocrine glands. Why the pituitary gland is called master gland? Because it control the functioning of other endocrine glands and pituitary gland is responsible for the secretion of a growth hormone. इसके अलावा मेल की बात करूँ तो मेल में बेसिकली वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं जो एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. दिस हार्मोन इज बेसिकली कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स while in female there is a pair of ovaries. It also secrete a female sex hormone that is called estrogen and progesterone. फीमेल में बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम एस्ट्रोजन और एक दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन. दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं. इज दैट क्लियर? तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस. आज हमने डिफरेंट बॉडी में सिचुएटेड डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया और इनके द्वारा सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंस को हम हार्मोन कहते हैं और उस हार्मोन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया. एक्चुअली इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस. प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, गुड लक.